डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो है वो शेखावाटी मिशन 100 के तहत अंग्रेजी अनिवार्य विषय से जुड़ा हुआ है। कक्षा 12 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट से संबंधित ये वीडियो रहेगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। एग्ज़ाम में जो पैटर्न होता है वो सारा पैटर्न इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ आपको आपका जो सिलेबस है वो देखने को मिल रहा है। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनविटेशंस, रिप्लाईज, रिपोर्ट एंड पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग। उसके बाद में आपको ग्रामर का जो पोर्शन है वो देखने को मिल रहा है। क्लोजेज, सिंथेसिस, कंजक्शंस और फ्रेजल वर्ब्स। उसके बाद में सेक्शन डी में आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड फ्लेमिंगो, पहले उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हैं। उसके बाद फ्लेमिंगो का पोइट्री वाला जो पोर्शन है उससे स्टैंजाज मिलेंगे आपको। इस प्रकार आपका ये रीडिंग वाला जो पोर्शन है वो आपके 15 मार्क्स का रहेगा। राइटिंग वाला भी 15 मार्क्स का, ग्रामर वाला 8 मार्क्स का, और आपकी जो टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो है वो 28 मार्क्स की, और जो सप्लीमेंट्री बुक है आपकी उससे आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दे रखी है किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अपन चलते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम में जो आपका पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन ए का, वो होगा अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित। मतलब अनसीन पैसेज से संबंधित होगा, जिसमें आपको 400 या 500 वर्ड्स के बीच में आपको एक पैसेज मिलेगा। उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका आंसर ढूंढना है। अनसीन पैसेज का मतलब यह होता है कि इसको आपको कभी भी आपने पहले कभी नहीं देखा हो। तो इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड हो सकते हैं जिनके अर्थ आपसे आप परिचित नहीं हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, और 2-3 बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप उसमें जो भी अर्थ निहित है उससे आप वाकिफ हो जाएंगे। एक अनसीन पैसेज में अनेक संक्षिप्त उत्तर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनसे छात्रों को निम्नांकित योग्यताओं को जाना जाता है। मतलब आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको चेक किया जाता है। तो सबसे पहले तो उसमें पैसेज में महत्वपूर्ण तथा सह संबंधित भाव को आपको समझना होता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, और अगला क्या भाव बताना चाह रहा है। शब्दों के अर्थ तथा मुख्य भाव को आपको समझना होता है, और अनसीन पैसेज की संपूर्ण जानकारी करना एवं उसमें जो निहित आशय, मतलब उसका जो अर्थ निहित है उसको आपको समझना है। अब अपन चलते हैं कि एक अनसीन पैसेज के प्रश्नों का अपन उत्तर कैसे दें। सबसे पहले आपको पैसेज के मुख्य भाव को समझने के लिए उसको एक बार जल्दी में पढ़ लेना है, जल्दी पढ़ लेना है। फिर पैसेज को 2 या 3 बार आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और विभिन्न शब्दों के जो अर्थ निहित हैं उनको आपको समझना है और पूर्ण जानकारी हासिल करनी है। जब आपने पैसेज को समझ लिया हो तो एक एक प्रश्नों को आपको समझ कर पढ़ना है। इसके बाद में प्रश्न से संबंधित वाक्यों को ढूंढना है, उनके प्रश्नों के अनुसार क्रम संख्या अंकित करनी है तथा सही वाक्यों को आपको चिन्हित करना है। टेक्स्ट में दिए गए वाक्यों के आधार पर अपनी भाषा में अपने वाक्य बनाने हैं। पैसेज के वाक्यों की आपको नकल नहीं करनी है। मतलब जो क्वेश्चंस पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी भाषा में जो पैसेज के अंदर जो उत्तर निहित है उसके हिसाब से उत्तर बना के लिखना है। पैसेज में से संबंधित शब्दों को आपको छांटना है व उनका चयन कर आपको सेंटेंस बनाने हैं। प्रश्न के उत्तर ज़्यादा लंबे भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। प्रश्नों को पढ़कर उनके टेंस को आपको, और जिस
टेंस में आपको क्वेश्चंस पूछ रखा है उसी में आपको उसका आंसर देना है। जब तक आपसे किसी विशिष्ट संदर्भ में अभिव्यक्ति हेतु न कहा जाए अपनी ओर से कोई अतिरिक्त भाव न लिखें, मतलब एक्स्ट्रा टिप्पणी आपको नहीं करनी है और उत्तर आपका सीधा और सटीक होना चाहिए और प्रश्न के आशय को समझकर सीधा उत्तर दे और घुमा फिरा कर आपको उत्तर नहीं देना है। अपनी अंग्रेजी के प्रति विशिष्ट सजग रहे। आपको अशुद्धियाँ बहुत कम करनी नहीं है, मिस्टेक करनी नहीं है और सामान्य छोटे वाक्य सही टेंस में लिखने हैं। यदि लास्ट में आपके पास समय बचे तो आप सारे प्रश्नोत्तरों को दोहराइए और कोई भूलवश या अज्ञानतावश आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार लें। अब अपन देखते हैं आपकी एग्जाम में किस प्रकार का ये पैसेज आ सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो पहला पैसेज है तो उसमें देखो क्या होता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बहुत ही लॉन्ग टाइप का ये पैसेज है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इनके आंसर आपको इसी पैसेज के अकॉर्डिंग देने हैं। तो यहाँ 6 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, इन सारों के आंसर आपको पैसेज को पढ़ करके ध्यानपूर्वक देने हैं। इसके बाद के जो 3 क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो यहाँ दे रखे हैं, तो इनको आपको देख लेना है। सबसे पहले जब सॉल्यूशन आपने किया है उस सॉल्यूशन से इन आंसर्स को देखते हुए आपको चेक करना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और क्या गलतियाँ हो रही हैं और उनमें आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में इसी प्रकार ये पैसेज 2 दे रखा है, इसको भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको सरसरी नज़र से इसको एक बार पढ़ना है। काफ़ी बिग टाइप ये पैसेज है। अब यहाँ पे आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इससे भी आपको 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को हल करने के बाद आपको इन आंसर से अपने आंसर को चेक करना है। जहाँ गलतियाँ हो रही हैं वहाँ सुधार करना है। अब चलते हैं अपन तीसरे पैसेज की ओर जो कि शिवाजी महाराज से संबंधित है। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद में जो नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आपको सॉल्व करना है। इसमें 6 ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर्स यहाँ दे रखे हैं।
अब अपन अगले पैसेज की ओर चलते हैं। यहाँ इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी इसमें बताया गया है। अब यहाँ जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसके आंसर आपको इसी पैसेज से ढूंढने हैं और उसके बाद में आंसर लिखने हैं। इसके बाद आपको नीचे जो आंसर दे रखे हैं इनसे आपके जो आंसर हैं उनको चेक करना है, जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारना है। अब अपन चलते हैं आपके सेक्शन बी की ओर, जो कि एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों अनसीन पैसेज से रिलेटेड होंगे। तो इसमें अपन देख सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है। एक विज्ञापन उत्पादन या रिक्त पद के बारे में एक घोषणा है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में है ये, विज्ञापन के बारे में, कि एक प्रकार की जैसे रिक्त पद के बारे में कोई घोषणा है। एक समाचार पत्र में विज्ञापन विभिन्न विभागों के शीर्षक के अंतर्गत दिया जाता है। विवाह से संबंधित विज्ञापनों को विवाह संबंधी यानी मैट्रिमोनियल के अंतर्गत दिया जाता है। किराए पर ऑन रेंट, घरों की उपलब्धता पर अवेलेबिलिटी और संबंधी विज्ञापन होते हैं वो टू लेट वाले कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाते हैं। घरों की उपलब्धता संबंधी वाले टू लेट कैटेगरी के अंतर्गत यह सब विज्ञापन अपने विषय के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं और ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वर्गीकृत विज्ञापन के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं एडवर्टाइजमेंट की, मतलब विज्ञापन की जो श्रेणियां हैं वो यहाँ पे देखो सारी श्रेणियां दे रखी हैं। इनको आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ लेना है और जो बातें ध्यान में रखनी है वो यहाँ दे रखी हैं कि आपको विज्ञापन लिखते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। आर्टिकल्स, कंजक्शन और लिंकिंग वर्ब्स को हटाया जा सकता है, लेकिन आपकी जो सूचना आप देना चाहते हैं वो स्पष्ट रहनी चाहिए। डाक पता या संपर्क स्थापित करने का जो पता है, दूरभाष सहित ईमेल पता आदि हो तो स्पष्ट लिखना है। अब यहाँ पे अपन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, राइट आउट ए मैट्रिमोनियल कॉलम फॉर पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर फॉर ए सूटेबल मैच फॉर योर सन। कि एक न्यूज़पेपर है उसमें विज्ञापन देना है आपको, वैवाहिक संबंधी विज्ञापन, आपके लड़के के लिए सूटेबल मैच चाहिए आपको, मतलब जो आपको वधू चाहिए उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है। तो यहाँ देखो इसका आंसर दे रखा है, सबसे ऊपर लिख रखा है ब्राइड वांटेड, मतलब इसको दुल्हन चाहिए। ए ब्यूटीफुल स्लिम गर्ल फ्रॉम रेस्पेक्टेबल हाईली एजुकेटेड गोड जांगिड फैमिली फॉर ए हैंडसम ग्रेजुएट बॉय 25 years 174 centimeters डीलिंग इन होलसेल बिजनेस ऑफ शूज, फादर ओनिंग हिज फार्म्स वर्थ crores इन जयपुर, नो डाउरी, मतलब इनको दहेज नहीं चाहिए। अर्ली मैरिज, जल्दी ही शादी करवानी है। अप्लाई बॉक्स नंबर 215 CD इंडियन एक्सप्रेस झुंझुनू। इस प्रकार से अपने को विज्ञापन देना है। अब अपन चलते हैं अगले विज्ञापन की ओर। URRS शर्मा लुकिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट हाउस इन ईस्ट दिल्ली ऑन रेंट, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स स्टेटिंग ऑल योर रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेड रेंट।
अब आपको रेंट पे घर चाहिए, तो इसके लिए आप क्या विज्ञापन निकलवाएंगे? हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में इसको निकलवाना है। तो यहाँ पे ये दे रखा है, इसको नया बना हुआ घर चाहिए ईस्ट दिल्ली में, और उसमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए वो सारी लिख रखी हैं। क्या टेस्ट बाथ होना चाहिए, ड्राइंग और डाइनिंग अलोंग विथ मॉड्यूलर किचन होना चाहिए, और पार्किंग सुविधा भी होनी चाहिए। और इसका जो एड्रेस है वो दे रखा है कि कहाँ होना चाहिए। और ये 15,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट देने में समर्थ हैं, मतलब दे सकते हैं इसका। फिर अगले ने अपना नाम लिख रखा है, लास्ट में मोबाइल नंबर भी लिख रखे हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल यहाँ और दे रखा है। योर यंगर ब्रदर एज्ड 5 हैज बीन मिसिंग फॉर द लास्ट 3 days। आपका छोटा भाई पिछले 5 दिन से गायब है, मतलब खो गया है। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द मिसिंग पर्सनस कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, यू आर राम या फिर रामा। तो आपको एक जो लोकल पेपर है, आपका जो स्थानीय पेपर है, उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट निकालना है जो कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, वो सबसे ऊपर हेडिंग लगाते हैं मिसिंग, उसके बाद में यहाँ किस प्रकार से उसकी डिटेल लिख रखी है वो आप देख सकते हैं। रंग कैसा होता है, कितने साल का है, हाइट क्या है, क्या पहन रखा है, कब से गायब है, कौन सी भाषा बोल सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे दूल्हे की आवश्यकता है। तो दूल्हा मतलब वैवाहिक संबंधी ये विज्ञापन है, किस प्रकार का दूल्हा चाहिए उससे संबंधी यहाँ डिटेल यहाँ लिखनी है। तो वांटेड हैंडसम मैच फॉर ब्यूटीफुल पंजाबी खत्री गर्ल। अब यहाँ लड़की के बारे में बता रखा है। इसी प्रकार अगला यहाँ सिचुएशन वैकेंट, ये सारे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पे सेल करना है फ्लैट को, तो उसके लिए किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं वो यहाँ दे रखा है। और ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे और दे रखा है, यू हैव लॉस्ट योर रेड बैग विद इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ड्राफ्ट ए सुटेबल न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल दिल्ली। आपका लाल रंग का जो बैग था जिसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो खो गया है, तो आपको एक लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाना है। तो लॉस्ट एंड फाउंड सबसे ऊपर ये लिखते हैं, उसके बाद में ये लिखते हैं, देखिए, ए रेड प्लास्टिक बैग विद इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर नियर द बस स्टैंड ऑन 2 मार्च। इसके बाद में ये दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं एट 7 AM, 7 बजे खो गया, और कहाँ खो गया, कितनी तारीख को खो गया, और उसमें क्या था, ये चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। द फाइंडर इज प्रोमिस्ड ए हैंडसम रिवार्ड, और इसमें यह भी लिखा जाता है कि जो इसको वापस लौटाएगा, जिसको ये मिला है, उसको एक अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। इसके बाद में अपना एड्रेस लिख रखा है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखे हैं। इसी प्रकार एक यहाँ पे और एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और लर्न कर लेना है। अब यहाँ पे टू लेट, मतलब आपको किराए पे अपना घर देना है, तो इसके लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं वो यहाँ दे रखा है। यहाँ पे एक और क्वेश्चंस पूछा गया है, हॉबी क्लासेस से संबंधित है, इसका एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार निकालते हैं, इसका यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है, आपको इसको पढ़ना है।
क्रिकेट और हॉकी कोच की आवश्यकता है, इसके लिए आप किस प्रकार एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे वो भी यहाँ दे रखा है। अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नोटिस सभी संस्थाओं में सामूहिक रूप से सूचनाएं जारी करने के लिए नोटिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब नोटिस कैसे निकालते हैं वो अपन यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम नोटिस जारी करने वाले विभाग अथवा संस्थान का नाम एवं पता लिखा जाता है। संस्था के नाम के नीचे दाईं ओर नोटिस जारी करने का दिनांक लिखा जाता है। तीसरे नंबर पर बीच में नोटिस शब्द लिखकर उसके नीचे उचित शीर्षक दिया जाता है, उचित टाइटल अपने को देना होता है। घटना समारोह के बारे में आवश्यक सूचनाएं, दिनांक, समय, स्थान आदि छोटे एवं सरल वाक्यों में अपन प्रयुक्त करते हैं। नीचे दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड कोने में नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का नाम व पदनाम लिखा जाता है। ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो इसका क्वेश्चन दे रखा है, फिर इसका सॉल्यूशन दे रखा है। नोटिस कैसे निकालते हैं, एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टीचर्स डे, इनके लिए नोटिस है। तो स्टूडेंट्स को कैसे सूचना दी जाती है। ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन मना रही है उस हिसाब से अपन लिख सकते हैं, कब मना रही है, उसकी डेट, उसके बाद में कहाँ, स्कूल हॉल में। दोज हु विश टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाई 28 अगस्त। अब इसमें जो इंचार्ज का नाम लिख रखा है उसके हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो भी इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने नाम इनको लिखवा दें, नरेंद्र चाहर को, जो इंचार्ज है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। इसका नोटिस इस प्रकार है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसका नोटिस इस प्रकार निकालते हैं, जो कि कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप से संबंधित है। इसमें डे, डेट, टाइम, वेन्यू सब लिखे जाते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल दे रखा है जो कि एक्स्ट्रा क्लास से संबंधित है। यहाँ पे स्टूडेंट को यह सूचना दी गई है कि आपकी एक्स्ट्रा क्लास कितनी तारीख से कितनी तारीख को लगेगी और समय क्या रहेगा, कहाँ लगेगी, ये सारा इसमें मेंशन किया गया है। इसी प्रकार डिबेट के लिए अपन कैसे नोटिस निकालते हैं वो भी यहाँ दिया गया है, इसको भी आपको लर्न कर लेना है। यहाँ रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी बुक्स से संबंधित नोटिस निकाला गया है कि आपको लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो वापस लौटानी है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पे, एजुकेशनल टूर से संबंधित है कि कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, कौन कौन साथ जाएगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, फीस कितनी लगेगी, ये सारी डिटेल्स इसमें स्कूल के टाइम में चेंज किया गया है तो उसके बारे में यहाँ पे किस प्रकार नोटिस निकाला जाता है वो यहाँ दे रखा है। उसके बाद में इंटर क्लास स्विमिंग जो कंपटीशन है उससे संबंधित ये नोटिस है।
यहाँ पे फाइनल बास्केटबॉल का जो मैच है उससे संबंधी नोटिस है, इसको भी आपको लर्न कर लेना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप से संबंधित है। इसका नोटिस किस प्रकार निकालते हैं वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनमें ये चीज़ें होती हैं कि कहाँ आयोजित किया जाएगा, कब आयोजित किया जाएगा, तो ये 2-3 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसी प्रकार एक नोटिस जो कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन के ऊपर है वो भी यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ हेल्थ अवेयरनेस कैंप से संबंधी एक नोटिस दे रखा है। इसके बाद में क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप से संबंधी नोटिस। इन सारे नोटिस को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और लर्न करना है। अब अपन चलते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाइज की ओर। रिप्लाइज किसी इनविटेशन या निमंत्रण के उत्तर में दिया जाता है। एक निमंत्रण पत्र का जवाब भी उतना ही औपचारिक होता है यानी फॉर्मल होता है जितना कि स्वयं निमंत्रण पत्र। तो यहाँ देखो बता रखा है कि एक फॉर्मल इनविटेशन का जवाब भी औपचारिक तरीके से तथा इनफॉर्मल इनविटेशन का जवाब भी अनौपचारिक तरीके से मतलब दिया जाता है, मतलब इनफॉर्मल तरीके से ही दिया जाता है। अब जो फॉर्मल रिप्लाईज हैं वो यहाँ अपन देखते हैं। आपका जो पड़ोसी है उसने आपको एक इनविटेशन दिया उनके लड़के की बर्थडे पार्टी का, तो आपको उसको एक्सेप्ट करते हुए लिखना है। किस प्रकार लिखते हैं ये यहाँ दे रखे हैं। इसका फॉर्मेट ये रहता है, मिस्टर एंड मिसेज राजेश कुमार हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज महेंद्र सिंह फॉर देयर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन थर्सडे 5 जनवरी। उसके बाद में ईयर दिया होता है एट 7 PM और समय, स्थान, समय, दिनांक, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इसमें। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप शादी में नहीं जा सकते, आपके मित्र ने आपको इनवाइट किया था, तो आप किस प्रकार खेद प्रकट करते हुए लिखेंगे। कि इनकी जो बीवी है वो हॉस्पिटल में है इसलिए नहीं जा सकते, इस प्रकार ये पूरी डिटेल लिखते हैं। यू आर डॉक्टर अमित यादव कलेक्टर ऑफ सीकर। आप डॉक्टर अमित यादव हो जो कि सीकर के कलेक्टर हो। तो आपको प्रिंसिपल ने इनवाइट किया है चीफ गेस्ट के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर, और जो ओकेजन है वो है कैरियर डे फंक्शन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसु रानोली में, और 5 मार्च। अब यहाँ पे ईयर नहीं दे रखा है, 2024 अपन कह सकते हैं, और 6 बजे आपको बुलाया शाम को। तो आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए। तो किस प्रकार लिखते हैं वो यहाँ दे रखी है। Dr. Amit Yadav feels highly obliged and thankful to the principal of Government Senior Secondary School Sisu Ranoli for his kind invitation of being the chief guest on the Career Day function on 5th March. He is highly amused in accepting the invitation. इस प्रकार इसका यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है। अब अपन देख पा रहे हैं कि इनफॉर्मल रिप्लाईज कैसे दी जाती हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। यहाँ अपन देख पा रहे हैं आपके फ्रेंड ने आपको डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया है, तो आपको अनौपचारिक
उत्तर देना है कि आप नहीं अटेंड कर सकते। तो किस प्रकार देते हैं वो यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसको आपको लर्न करना है। अब यहाँ पे आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जो आपकी पिछली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इनविटेशन या रिप्लाई से संबंधित। इन सब को आपको एक एक बार हल करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। आगे का जो अपना वीडियो होगा उसमें अपन आगे जो क्वेश्चंस आपके किस प्रकार से पूछे जाएंगे उनसे संबंधित विवरण बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।